हेलो एवरीवन, वेलकम टू तर्कशास्त्र। आई एम आदित्य एंड आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं फ्रीज वर्सेस बेटरमेंट ऑप्शन की। तो अगर आपने महाराष्ट्र सीईटी सेल ने कंडक्ट किया हुआ सीईटी का एग्जाम दिया हुआ है फॉर योर कोर्स, तो अभी आपके कैप राउंड्स स्टार्ट होने वाले हैं, करेक्ट? तो उसमें आपके दो ऑप्शंस आएंगे, एक तो फ्रीज एंड बेटरमेंट, जिसको फ्लोट भी कहा जाता है। तो आज हम लोग वो दोनों ऑप्शंस के सिमिलरिटीज, डिफरेंसेस, प्रोज एंड कॉन्स, कौन सा ऑप्शन आपने कब यूज करना चाहिए, ये सब चीजों के बारे में बात करने वाले हैं। सो लेट अस बिगिन। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है सो डू नॉट फॉरगेट टू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। एंड ये वीडियो खत्म होने के बाद अगर आपके फिर भी कोई डाउट्स रहते हैं सो डू नॉट फॉरगेट टू राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन बिलो एज वेल। ठीक है, तो चलो लेट्स स्टार्ट। फ्रीज वर्सेस बेटरमेंट। जब कैप राउंड स्टार्ट हो रहा है आपका, तो फर्स्ट प्रोसेस उसका होता है कि आप कैप राउंड के लिए रजिस्टर करते हो। रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करने के बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन प्रोसेस होता है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन प्रोसेस आप एक तो ई वेरिफिकेशन कर सकते हो या तो फिर फिजिकल सेंटर पे जाके वेरिफिकेशन कर सकते हो। एंड ओनली आफ्टर ईच एंड एवरी डॉक्यूमेंट ऑफ योर्स इज वेरीफाइड, आपका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट समझा जाता है एंड यू आर कंसिडर्ड टू बी एलिजिबल टू पार्टिसिपेट इन कैप राउंड 1, 2 एंड। तो जब आप कैप राउंड 1 के लिए अप्लाई करते हो, तो आप आपके चॉइस कोड्स फिल करते हो कि भाई फर्स्ट ऑप्शन मेरे स्कोर, मेरा कैटेगरी, मेरे परसेंटाइल के हिसाब से मुझे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ ये ऑप्शंस मुझे चाहिए। अगर फर्स्ट कॉलेज में मुझे एडमिशन नहीं मिला तो सेकंड ये कॉलेज मुझे चलेगा, थर्ड ये कॉलेज मुझे चलेगा एंड सो। तो उसके बाद जब आपको फर्स्ट राउंड के बाद अलॉटमेंट आ जाता है तो आपके पास दो ऑप्शंस होते हैं, फ्रीज एंड बेटरमेंट। फ्रीज माने कि यू आर कंप्लीटली सेटिस्फाइड विथ योर अलॉटेड सीट, कि मुझे मेरे स्कोर के हिसाब से ये फर्स्ट रैंक का कॉलेज चाहिए था एंड फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, या फिर अगर फर्स्ट नहीं मिला तो सेकंड चलेगा, सेकंड नहीं मिला तो थर्ड चलेगा, लेकिन जो कॉलेज मुझे मिला है फर्स्ट राउंड के बाद उससे मैं सेटिस्फाइड हूँ एंड आई वुड लाइक टू ब्लॉक माई सीट परमानेंटली एंड आई वुड लाइक टू ऑप्ट आउट ऑफ द नेक्स्ट कैप प्रोसेसेस। तो वहां पे आप फ्रीज ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हो। या इसके बाद एक्शंस क्या लेनी है कि आपने आपका सीट ब्लॉक करने के लिए कॉलेज में जाके फीस पे करनी है, रिपोर्ट ऑनलाइन ऑब्वियसली आपके पोर्टल से, सीईटी सेल के लॉगिन से फीस पे करनी है। कॉलेज में जाके 2 से 3 दिन के भीतर आपको कॉलेज में जाके रिपोर्ट करना है एंड आपके जो भी डॉक्यूमेंट्स है जो आपने फिजिकल सेंटर से वेरीफाई किए थे वो सब डॉक्यूमेंट्स वहां पे सबमिट करके एडमिशन प्रोसेस कंफर्म करनी है। करेक्ट? इसका एंड रिजल्ट ये हो जाता है कि आप फर्दर कैप राउंड प्रोसेसेस से, सेंट्रल एडमिशन टू सेंट्रलाइज्ड एडमिशन प्रोसेसेस से आउट हो जाते हो, क्योंकि आपको जो सीट मिला है वो आपने एक्सेप्ट कर लिया है। लेकिन अगर आपको बेटरमेंट ऑप्शन चूज करना है तो पहले हम लोग उसके बारे में जानना बहुत जरूरी है। तो बेटरमेंट ऑप्शन मतलब क्या होता है कि हाँ यार ठीक है, मैंने 1, 2, 3, 4, 5 ये ऑप्शंस फिल किए थे, अभी उसमें से मुझे 5 नंबर का कॉलेज मिला है, बट आई एक्सपेक्ट बेस्ड ऑन माई कैटेगरी, बेस्ड ऑन प्रीवियस ईयर रिजल्ट, कि मैं अगर कैप राउंड 2, कैप राउंड 3 तक अगर रुकता हूँ तो मुझे शायद इससे बेटर ऑप्शन मिल सकता है एंड दैट्स व्हाई आई वुड लाइक टू गो फॉर बेटरमेंट। बट यहाँ पे आपका एक्शन क्या होता है, यहाँ पे भी आपको सीट कंफर्म, सीट एक्सेप्टेंस फीस जो होता है आपके पोर्टल लॉगिन से ही आपको वहां पे पे करना पड़ता है। यू डोंट हैव टू रिपोर्ट टू एनी पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट फिजिकली, बट ऑनलाइन आपको जो भी रिस्पेक्टिव फीस एक्सेप्टेंस है वो आपको पे करना पड़ेगा, ताकि इट इज अ सेफ्टी नेट। करेक्ट, इट एक्ट्स एज अ सेफ्टी नेट। मतलब कि यार ठीक है, मतलब मैंने 5 नंबर का कॉलेज फिल किया, चूज किया था, मुझे वो मिल गया है, आई वुड लाइक टू गो फॉर द सेकेंड राउंड एंड आई वुड लाइक टू चेंज माई ऑप्शन फॉर्म्स एज वेल, एंड इससे अगर बेटर मुझे कोई ऑप्शन मिलता है तो मैं वो लेना प्रेफर करूंगा। अगर नहीं मिलता है तो मेरे पास एक सेफ्टी नेट है, मैं इससे नीचे तो आके नहीं गिरूंगा। बट वो सीट अगर आपको ब्लॉक करके रखनी है तो आपको सीट एक्सेप्टेंस फी पे करनी पड़ेगी। अभी क्या होता है कि बहुत सारे बच्चों का ये डाउट होता है कि अगर मैंने ना फ्रीज किया ना फ्लोट किया, या फिर फ्रीज करने के बाद सीट एक्सेप्टेंस फी नहीं पे किया, फ्लोट करने बेटरमेंट ऑप्शन चूज करने के बाद अगर सीट एक्सेप्टेंस फी नहीं पे किया, तो क्या होगा है, देन यू विल बी कंसिडर्ड
as not interested to participate in the next cap rounds and you will be thrown out of the cap rounds. करेक्ट, क्योंकि आपको कुछ ना कुछ एक्शन डेडलाइन के पहले लेना बहुत ज़रूरी होता है। आप अगर वहाँ पे निल बैठे रहे, तो वो आपका राउंड एडमिशन प्रोसेस कैंसल करने के लिए फोर्स किए जाएगा सीईटी सेल, करेक्ट? यू विल बी थ्रोन आउट ऑफ द नेक्स्ट कैप राउंड। व्हाई चूज़ बेटरमेंट? एक बहुत अच्छा क्वेश्चन मुझे आता था कि सर, अगर मुझे ये परसेंटाइल के बेसिस पे अगर मुझे ये कॉलेज मिला है जो लास्ट ईयर के हिसाब से भी इससे बेटर हायर परसेंटाइल उसका नहीं था, तो शुड आई ऑप्ट फॉर द बेटर कॉलेज? और ये परसेंटाइल पे मुझे और बेटर कॉलेज ऑप्ट करना चाहिए कि नहीं? तो डेफिनेटली यार, क्योंकि ज़ीरो रिस्क है। आपने जो करंट सीट आपको अलॉट हुआ है वो वैसे भी आप लूज़ नहीं कर रहे हो। अगर सेकंड राउंड में आपको इससे बेटर ऑप्शन नहीं मिला तो आप फिर से बेटरमेंट के लिए जा सकते हो। लेकिन सेकंड राउंड में आपको अगर फ्रीज़ करना है तो आप वो फ्रीज़ भी कर सकते हो। करेक्ट? फीस सिक्योरिटी पे है क्योंकि आपने वो जो ₹1000 पे किया हुआ है, तो ये आपने सीट होल्ड करने के लिए पे किया था। मतलब अगर आपको सेकंड राउंड में बेटरमेंट का ऑप्शन चूज़ करने की वजह से अगर बेटर ऑप्शन मिल जाता है, तो आपको वो सीट फाइनल करने के लिए फिर से फीस एक्स्ट्रा नहीं पे करनी है। ऑटोमैटिकली आपका जो अलॉटेड सीट था, वो कैंसल हो जाएगा। फर्स्ट राउंड में अलॉटेड सीट था, वो कैंसल हो जाएगा एंड सेकंड राउंड में जो आपको बेटर ऑप्शन मिला है, वो आपका फाइनल सीट कंसिडर किया जाएगा। लेकिन आप उसके बाद भी बेटरमेंट ऑप्शन के लिए थर्ड राउंड में जा सकते हो विदाउट पेइंग द एक्स्ट्रा, ठीक है? स्ट्रेटेजिक ग्रोथ ऑब्वियसली अलाउज यू टू चूज योर ड्रीम कॉलेज व्हाइल कीपिंग अप ऑप्शन, बैकअप ऑप्शन। अगर मुझे सिमसरी मिला है बट मुझे जेबीआईएमएस चाहिए, तो मैं एक और या फिर दो राउंड के लिए जा सकता हूं, ताकि अगर मुझे ड्रीम कॉलेज मिला तो सही है, नहीं तो फिर आई एम हैप्पी विद द सिमसरी। ऑटोमेटिक कैंसलेशन, वंस अ बेटर सीट इज फाउंड द प्रीवियस वन इज ऑटोमेटिकली रिलीज। तो आपको उसके बाद कोई एक्स्ट्रा प्रोसेस फॉलो नहीं करना है। अगर आपने चूज किए हुए ऑप्शन से बेटर ऑप्शन अगर आपको मिलता है, तो ऑटोमेटिकली वो आपको अलॉट हो जाता है। एंड यहाँ पे एक कैच ऑटो फ्रीज का, जो बहुत सारे बच्चे शायद निग्लेक्ट करने के चांसेस होते हैं, करेक्ट? कि there is an auto freeze option which is always available with the seat cell। कि अगर आपने कैपराउंड वन में जो फर्स्ट ऑप्शन फिल किया था वही अगर आपको लगता है, तो यू डोंट हैव एन ऑप्शन टू गो फॉर द बेटरमेंट। आपको वो ऑप्शन ऑटोमेटिकली फ्रीज हो जाता है। अगर आप कैपराउंड टू में, अगर आपको कैपराउंड वन में फर्स्ट ऑप्शन नहीं मिला, सेकंड ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन, फोर्थ ऑप्शन मिला, तो आप कैपराउंड टू के लिए बेटरमेंट में जा सकते हो। लेकिन आपको यहाँ पे बहुत थॉटफुली आपके ऑप्शंस फिल करने पड़ेंगे, क्योंकि कैप राउंड 2 में अगर फर्स्ट 3 में से कोई भी ऑप्शन मिला, तो वो बेटर ऑप्शन अगर है, तो आपका ऑटोमेटिकली वो सीट ब्लॉक हो जाएगा एंड ऑटो फ्रीज हो जाएगा। देन यू विल नॉट बी अलाउड टू पार्टिसिपेट इन द कैप राउंड 3 बाय ऑप्टिंग फॉर द बेटरमेंट ऑप्शन इन कैप राउंड 2। हाँ, कैप राउंड 2 में आपको पहले 3 के अलावा अगर कोई ऑप्शन मिलता है, तो आप डेफिनेटली बेटरमेंट के लिए जा सकते हो। तो कैप राउंड 3 में वैसा ही टॉप 6 प्रेफरेंसेस में से अगर आपको कोई भी ऑप्शन मिलता है, तो आपका वो ऑटो फ्रीज हो जाएगा एंड आप इंस्टीट्यूट लेवल अलॉटमेंट ऑप्शंस के लिए राउंड के लिए नहीं जा सकते। इसमें अगर किसी को कोई कंफ्यूजन है, तो आराम से ये वीडियो फिर से रिवाइंड करके देखो। फिर भी अगर कोई कंफ्यूजन रहता है, तो राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन। आई विल बी हैप्पियर टू हेल्प यू थ्रू योर कैप राउंड्स, ठीक है? तो स्ट्रेटेजिक टेक अवेज हमेशा ध्यान में रखना कि जो भी आप कैप राउंड 1, कैप राउंड 2, कैप राउंड 3 में ऑप्शंस फिल कर रहे हो, वो अगर आपको ऑटो फ्रीज नहीं करना है, तो आपके लीग के ऊपर के ऑप्शंस हमेशा फिल करते जाओ। मतलब अगर आपको सर्टेन परसेंटाइल है, तो ये परसेंटाइल में अगर मुझे ये कॉलेजेस मिलते हैं, ये सपोज एक मेरा परसेंटाइल बैंड है, उसके ऊपर के ही कॉलेजेस हमेशा ऑटो फ्रीज ऑप्शंस में फिल करते जाओ, ताकि अगर वो मिल गया तो बहुत बेहतर है, करेक्ट? लेकिन अगर नहीं मिला, तो मेरे पास बेटरमेंट का ऑप्शन हमेशा अवेलेबल रहे, राइट? रिस्पेक्ट द डेडलाइंस, मिसिंग द सीट एक्सेप्टेंस पेमेंट विंडो, दैट मीन्स सीट फॉर फ्यूचर। अगर आपने सर्टन डेडलाइन, जो सीईटी सेल अपने अपने कोर्सेज के लिए अब वेबसाइट पे हमेशा अवेलेबल करते रहता है, अनाउंस करते रहता है, वो डेडलाइन के पहले अगर आपने सीट एक्सेप्टेंस फीस पे करके कॉलेज में जाके मतलब अगर आपको ऑप्शन फ्रीज करना है, तो कॉलेज में जाके अगर फिजिकली डॉक्यूमेंट सबमिट नहीं किए, तो आपका ऑटोमेटिकली सीट फॉरफिट हो जाता है एंड आप आगे के राउंड्स के लिए पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हो, ठीक है? कीप मॉनिटरिंग द वैकेंट सीट्स,
before filling the cap round 2 and cap round 3 option forms. So after your cap round 1 is concluded, CET cell I'll say declares the number of vacant seats, number of seats vacant on under respective categories in various colleges. तो बिफोर यू फिल द कैप राउंड 2 एंड कैप राउंड 3 ऑप्शन फॉर्म, तो आपका ये ड्यूटी बनता है कि भाई जो मैं ऑप्शंस फिल कर रहा हूँ उसमें वो तो आपके ड्रॉप डाउन ऑप्शन में आएगा भी नहीं, बट मेरे कैटेगरी का सीट अगर एक पर्टिकुलर कॉलेज में अवेलेबल है तो क्या मेरा कितना चांसेस है, ताकि मैं उसको ऑटो फ्रीज के स्लॉट्स में ब्लॉक करूँ कि नीचे के स्लॉट्स में ब्लॉक करूँ, ये आपका देखना कर्तव्य बनता है, ठीक है। एंड फ्रेश फॉर्म, मेनी राउंड्स रिक्वायर फ्रेश ऑप्शन एंट्री, डू नॉट रिलाई ऑन द प्रीवियस राउंड डेटा। हाँ, ये बहुत कॉमन डाउट आता है कि सर मैंने कैप राउंड 1 में मेरा ऑप्शन फॉर्म फिल कर दिया था, तो कैप राउंड 2 में क्या मुझे वो फिर से फिल करना पड़ेगा? यस, यस। इन ईच एंड एवरी राउंड आपको हर एक बार एवरी टाइम ऑप्शन फॉर्म्स फिर से फिल करना पड़ेगा। क्लियर? यहाँ पे कोई कंफ्यूजन मत रखना, ठीक है। फिर से, डोंट इग्नोर द टाइमलाइंस। वो इग्नोर हो गया तो गया, क्योंकि वहां पे कोई ह्यूमन बीइंग नहीं बैठा है आपकी मिस्टेक्स रेक्टिफाई करने को। सिस्टम ओरिएंटेड प्रोसेसेस है, सिस्टम ने एक बार विंडो क्लोज कर दिया, खत्म। 5 पीएम मतलब 5 पीएम, ठीक है। एंड डोंट अज्यूम द कैरी फॉरवर्ड, ऑलवेज रीसबमिट योर प्रेफरेंस लिस्ट। मैंने जैसे अभी बोला कि in each and every cap round you will have to resubmit your option choices or choice codes. क्लियर? तो इसके अलावा अगर आपको कोई डाउट्स है तो डू नॉट फॉरगेट टू फिल द राइट योर डाउट्स इन द कमेंट सेक्शन। एंड अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छा लगता है तो डू नॉट फॉरगेट टू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एज वेल। ओके गाइज, ऑल द बेस्ट।